राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणपति बप्पा जी का विसर्जन हम कैसे करें। तो भक्तों देखिए, आपने जितने दिन भी स्थापना की है, विसर्जन करने का नियम एक समान ही होता है। आप चाहें तो घर पर भी किसी पात्र पर भगवान गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई नदी या तालाब हो, आप वहां पर भी ये जाकर आप विसर्जन कर सकते हैं। वहां पर भी नियम एक जैसे ही रहेंगे जैसा आप घर पर करेंगे। भक्तों, घर पर विसर्जन करने के लिए आप जो पात्र ले रहे हैं वो पात्र आप इतना बड़ा लीजिए जितने आपके गणपति जी महाराज हो। उसके बाद आप पात्र को जल से भर दीजिए। घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो पानी में गंगा जल भी मिला लीजिए। उसके बाद आप जल में थोड़ी सी रोली चावल पुष्प डाल दीजिए। तो ये विसर्जन जल घर पर तैयार हो जाएगा। अब भक्तों, हम विसर्जन के पहले की तैयारी देख लेते हैं, कैसे हमें पूजा करना है। सबसे पहले भक्तों देखिए, हम यहाँ पे हम शुद्धिकरण करेंगे। तो यहाँ पे हम भगवान गणपति जी और जो आपने अपने मंदिर के गणपति जी की भी स्थापना की थी, आप उनको भी शुद्धिकरण करेंगे। इस तरीके से हम जल के छींटे देंगे। साथ में माता रिद्धि माता सिद्धि को भी हम जल के छींटे देंगे। जो आपने कलश स्थापित किया है उसे भी हम जल के छींटे देंगे, और जो आपने दीप रखा है हम वो दीप को भी जल के छींटे देंगे। इसके बाद देखिए भक्तों, सबसे पहले अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो जब भी आप पूजा करें तो सर्वप्रथम शुद्धिकरण करने के बाद आप दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद देखिए भक्तों, अब हम यहाँ पे तिलक करेंगे। तो यहाँ पे मैं भगवान गणपति जी, छोटे गणपति जी और साथ में माता रिद्धि माता सिद्धि को भी तिलक कर रही हूँ। इसके बाद देखिए भक्तों, अब हम कलश को भी हम तिलक करेंगे। तो जहाँ ये नारियल रखा है हम उस नारियल को भी तिलक करेंगे, और साथ में हम कलश में वापस से पुनः हम तिलक करके उसमें हम जो साथिया हमने पिछली बार बनाया था वैसे ही आपको साथिया बनाना है और उसको तिलक करना है। इसके बाद देखिए भक्तों, जो आपने दीप रखा है उसे भी हम तिलक करेंगे। तो भक्तों यहाँ पर हम रोली हल्दी से हम तिलक करेंगे। इसके बाद देखिए भक्तों, आप अक्षत समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम भगवान गणपति जी को अक्षत समर्पित करेंगे। साथ में सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद कलश देवता को अक्षत समर्पित करेंगे। साथ में जो दीप प्रज्वलित किया है हम उसे भी अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद भक्तों देखिए, हमें दूर्वा घास समर्पित करनी है। तो यहाँ पे मैं बड़े गणपति जी को दूर्वा घास समर्पित कर रही हूँ। साथ में छोटे गणपति जी को भी दूर्वा घास समर्पित कर रही हूँ। इसके बाद भक्तों, आप पुष्प समर्पित करेंगे। तो जो पुष्प आपको मिल जाए आप वो समर्पित कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको लाल रंग के ही पुष्प समर्पित करने हैं, जो आपके पास हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। साथ में भक्तों, आपको जयकारे लगाते रहना है भगवान गणपति जी के। इसके बाद भक्तों, हम यहाँ पे कलश को भी हम फूल समर्पित करेंगे, और यहाँ पे जो हमने दीप प्रज्वलित किया है यहाँ पर भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए भक्तों, अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में मैंने यहाँ ऋतु फल समर्पित की हूँ। साथ में जो भी पूजा का जो सामान है मैं वो समर्पित कर रही हूँ। आपको भी जो आप मीठा आप भोग समर्पित करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद भक्तों, आप धूप दीप दिखाइए। तो यहाँ पर मैं धूप दिखा रही हूँ भक्तों इस तरीके से। धूप दीप दिखाने के बाद देखिए भक्तों, हम प्रेम पूर्वक भगवान गणपति जी की आरती करेंगे। तो भक्तों, आरती कर रहे हैं आप, चाहे आप कपूर आरती कर सकते हैं, या जो आपने दीप प्रज्वलित किया है आप उससे आरती कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो दीप प्रज्वलित किया है मैं उसी से आरती करूंगी। भक्तों, आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो यहाँ पे मैं बहुत प्रेम पूर्वक आरती कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से आरती करें, और भक्तों बहुत ही आप प्रेम पूर्वक आरती करें, साथ में जयकारे लगाते रहें। तो इस तरीके से भक्तों हमने यहाँ पे प्रेम पूर्वक आरती कर ली है। आरती करने के बाद देखिए भक्तों, अब हम हाथ जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे, और भगवान गणपति जी को अगले बरस जल्दी आने का हम न्योता देंगे। इसके साथ ही आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान गणपति जी से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद देखिए भक्तों, आरती होने के बाद अब हम सभी को वापस से हम फिर से शुद्धिकरण करेंगे। शुद्धिकरण मतलब हमें वापस से जल के छींटे सभी को देने हैं। तो इस तरीके से जो भी आपने सामान रखा है वहां पे, भोग से लेके दीप, सभी को आपको इस तरीके से जल के छींटे देने हैं, और साथ में चौकी पे 2 बार जल से वार देना है। तो इस तरीके से मैंने 2 बार चौकी को जल से वार दिया है। अब इसके बाद देखिए भक्तों, आप यहाँ पे गणपति जी के प्रतिमा को थोड़ा सा उनकी जगह से हिलाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं सभी को थोड़ा हिला रही हूँ, साथ में चौकी भी हिला रही हूँ जिसमें गणपति जी को विराजमान किया है। कलश को भी मैं हिलाऊंगी उनकी जगह से। तो यहाँ मैंने कलश को भी हटा लिया है। इसके साथ देखिए भक्तों, जो आपने दीप प्रज्वलित किया है उसे भी आप थोड़ा सा जगह से खसकाएंगे, और जो नारियल रखा था आपने आधा जिसमें गुड़ रखा था उसे भी हिलाएंगे। साथ में चौकी भी आप थोड़ी सी खसका देंगे।
तो इस तरीके से देखिए भक्तों, आपको हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारी गलतियों को क्षमा करें, हमारी पूजा स्वीकार करें। आप इतने दिन हमारे घर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से आप भगवान को उनकी जगह से आप उन्हें उठाकर उनका विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन करने के लिए सबसे पहले जो आपने अपने मंदिर के गणपति जी को लिया है, आप उन्हें आप अपनी गोदी में लेके, उन्हें अपने हाथों में लेकर, उन पे थोड़े से जल के छींटे देकर उन्हें पुनः आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, उन्हें वहीं विराजमान कराएंगे। इसके साथ जो सुपारी स्वरूप आपने माता रिद्धि, माता सिद्धि को जो आपने विराजमान किया था, आप उन्हें भी थोड़े जल के छींटे देकर आप उन्हें वापस से पुनः पूजा में आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने माता रिद्धि और माता माता सिद्धि का भी विसर्जन कर दिया है। अब साथ में जिसमें आपने सिक्के के ऊपर माता रिद्धि और माता सिद्धि को विराजमान किया था, आप उसे भी जल के छींटे देकर आप उन सिक्कों को भी वापस से पूजा में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने शुद्धिकरण कर दिया है, वापस से जल के छींटे दे दिए हैं। इसके बाद देखिए भक्तों, जो ये जनेऊ है, जो ये आप देख रहे हैं, ये आपने आपके घर के मंदिर के गणपति जी को आपने पहनाया था। तो आप चाहें तो आपके घर में जो भी जनेऊ पहनता है आप उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में जाके आप ये जनेऊ जाके भगवान गणपति जी को समर्पित कर सकते हैं। अब देखिए भक्तों, आप गणपति जी का आप विसर्जन कर रहे हैं, तो जब भी कोई हमारे घर पे आता है, कोई रुकता है, मेहमान आते हैं, तो आप उन्हें खाने पीने का सामान जरूर बांधते हैं। तो इस तरीके से जब आप नदी तालाब में आप भगवान गणपति जी का विसर्जन कर रहे हो, तो ऐसे एक छोटी सी पोटली लाल रंग के कपड़े में बना कर उसमें कुछ काजू बादाम या जो भी थोड़ा सा प्रसाद है, आप वो एक हल्की सी गांठ लगा के वो आप भगवान गणपति जी के साथ ही विसर्जन में दे दें। तो क्योंकि ये पोटली ये रहेगी कि आप भगवान को खाने का सामान उनके जाते वक्त उनके रास्ते में खाने के लिए दे रहे हैं, तो ऐसा आप इस तरीके से कर लीजिए। अगर आप घर पे विसर्जन कर रहे हैं, तो घर पे आप विसर्जन करने के साथ ही थोड़ा प्रसाद आप उसमें डाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए भक्तों, अब हम चौकी उठा रहे हैं, तो यहाँ चौकी का सारा सामान हमने एक तरफ कर दिया। अब हम जयकारे लगाते हुए हम चौकी पर से हम भगवान गणपति जी को उठा रहे हो, और आपसे जितना ढोल नगाड़े अगर आप बजा सकते हैं तो आप वो भी कीजिए। तो लेकिन जयकारे तो आप अच्छे से लगाइए। तो यहाँ पे जयकारे लगाते हुए गणपति बप्पा के हम उनको अब विसर्जन के लिए हम लेके जा रहे हैं। तो ठीक है भक्तों, आप भी जयकारे लगाइए मेरे साथ, गणपति बप्पा मोरया। अब देखिए भक्तों, हमने यहाँ पे जल का हमने स्थापना कर दी थी। अब यहाँ पर हम भगवान गणपति जी को विसर्जन करा रहे हैं। तो मेरे साथ बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, 1 2 3 4, गणपति जी की जय जयकार। इस तरीके से आपको भक्तों 3 बार उनको पानी में डुबकी लगवानी है। तो यहाँ पे 2 बार मैंने लगा दी हो, तीसरी डुबकी के साथ आपको भगवान गणपति जी को उसी जल में आपको विसर्जन कर देना है। तो यहाँ पे बहुत ही प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव के साथ मैंने गणपति जी का विसर्जन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं भक्तों, पानी में भी बुलबुले आ रहे हैं, क्योंकि हमें भक्तों, अगर आपके पास पीओपी के गणपति जी हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप मिट्टी के ही गणपति जी लाएं, ताकि वो पानी में अच्छे तरीके से घुल जाएं। अब देखिए भक्तों, यहाँ पे मैं कुछ प्रसाद है जो मैं जल में समर्पित कर रही हूँ, ताकि हमारे गणपति जी इस प्रसाद का भोग ले लें। और साथ ही जब आप ये पानी में आप डालते हैं, तो मछलियां इस भोग को स्वीकार कर लेती हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए और भगवान से बोलिए, भगवान गणपति जी से, कि अगले बरस आप जल्दी आए। तो इस तरीके से देखिए, घर पर ही बहुत ही आसानी से हमने गणपति जी का विसर्जन कर दिया है। तो इस तरीके से आप भी प्रेम पूर्वक भक्तों गणपति जी का विसर्जन करें। और अगर आपके पास नदी या तालाब है, तो आप वहां जाकर भी इसी तरीके से, इसी नियम के साथ आप विसर्जन कर सकते हैं। अब देखिए भक्तों, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि अब भगवान गणपति जी के विसर्जन के बाद इस चौकी का हमें क्या करना है, चौकी पे रखे हुए सामानों को हमें क्या करना है। तो देखिए भक्तों, जो भी आपने भोग प्रसाद समर्पित किया है, या आप अपने घर परिवार, आप चाहे जिसको भी आप उसे ये बांट सकते हैं प्रसाद स्वरूप। इसके बाद देखिए भक्तों, जो हमने आधा नारियल रखा था गुड़ के साथ, इसको भी आप प्रसाद स्वरूप आप घर में खा सकते हैं, या आप इसका कुछ बना के आप इसको ले सकते हैं। तो आप इस नारियल को भी खा सकते हैं अच्छे से, किसके कोई मिठाई भी बना सकते हैं आप और नारियल मिला के।
इसके बाद देखिए भक्तों, ये जो जल का लोटा है ये आप सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए। अगर आप शाम को गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं तो चंद्रदेव को अर्घ दे दीजिए। इसके साथ ये जनेऊ, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपके परिवार में कोई जनेऊ धारण करता है तो आप ये उसे दे सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में जाके भगवान गणपति जी को समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ देखिए भक्तों, ये फूल पत्ती जो है आप उसे एक तरफ कर लीजिए अभी सारे, क्योंकि इसको भी आप अपने बगीचे में डाल सकते हैं ताकि ये खाद का रूप ले ले, तो इनको आप इधर उधर ना फेंकें। इसके बाद देखिए भक्तों, हमने सारे फूल एक तरफ इकट्ठे कर दिए हैं और साथ में आप ये जो अक्षत देख रहे हैं, जो चावल है जो हमने पूजा में लिए थे, तो आप इनको समेट लीजिए और आप इन्हें भी दान कर सकते हैं, या फिर आप गणपति जी विसर्जन करते टाइम इसे भी आप नदी में डाल सकते हैं ताकि जो भी उसमें मछलियां हो वो इन चावलों को खा ले। तो भक्तों, आप चाहें तो इसमें और चावल मिला के किसी को दान कर सकते हो, नहीं तो इन्हीं चावलों को आप समर्पित कर सकते हैं। जब आप गणपति जी को विसर्जन कराने जाएं तो आप नदी में ही डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए भक्तों, जो ये कलश पे नारियल रखा था, इसे आप फोड़ के प्रसाद स्वरूप घर में सभी को बांट दीजिए। और ये जो आम के पत्ते हैं इन्हें भी आप सबको लेके आप अपने बगीचों में भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए भक्तों, ये आपने चौकी का सारा सामान उठा लिया और आप ये देख रहे हैं भक्तों दक्षिणा, तो ये दक्षिणा आप दान कर दीजिए। और ये धूप की जो ये भभूत है इसे भी आप अपने बगीचे में डाल सकते हैं। साथ में देखिए भक्तों, जो कलश रखा था हमने, और कलश में जो हमने सुपारी सिक्का ये जो डाला था, तो आप इस सिक्का और सुपारी को आप वापस से पुनः आप इन्हें पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भक्तों, और ये जो जल का लोटा है इसे भी आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हो। शाम के टाइम आप भगवान गणपति जी का विसर्जन कर रहे हो तो आप चंद्रदेव को अर्घ दे दीजिए। इसके बाद ये जो दक्षिणा है ये आप दान कर दीजिए। और ये देख लीजिए भक्तों, सारे चावल हमने समेट लिए हैं। और ये आप चाहें तो आप नदी में आप समर्पित कर दीजिए तो मछलियों के लिए हो जाएगा, और अगर आप दान करना चाहते हैं तो और चावल मिला के दान कर लीजिए। जो ये चौकी पे कपड़ा बिछाया था, आप इसे धोकर इसे पुनः आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भक्तों देखिए, बहुत ही सरल और आसान विधि से घर पे ही गणेश जी का विसर्जन हम इस तरीके से कर सकते हैं। और आप किसी नदी तालाब में बाहर जाके गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं तो भगवान गणपति जी के विसर्जन की यही विधि होगी, यही नियम होगा। तो आप सभी भक्तों को गणपति जी विसर्जन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम पूर्वक आप सभी को राधे राधे।